सुनो, बसंतपुर यहाँ से कितनी दूर है? 4 मील होगा। 4 मील? वहाँ जाने के लिए कोई रिक्शा मिल सकती है? रिक्शा तो क्या, बैलगाड़ी तक नहीं मिलती, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। मैम साहब, आप फोटो खींचती हैं? हाँ। मेरी भी एक फोटो ले लो। मैंने आज तक अपनी फोटो नहीं देखी, बस एक बार। मैम साहब। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। आप डॉक्टर नहीं है? नहीं, मास्टर नहीं, टीचर। कल मैं बसंतपुर आकर अपनी फोटो ले लूंगा। ले लेना, लेकिन मैं उस जगह तक पहुंचूं कैसे? ये वक्त बड़ा खतरनाक है टीचर, अंधेरा होने वाला है। अगर आप रास्ता भटक गई और केवड़े की झाड़ियों की तरफ पहुंच गई तो समझो ऊपर पहुंच गई। देखिए, आज रात आप मेरे यहाँ सो जाइए, बड़ा मजा आएगा। सुबह मैं आपको वहाँ पहुंचा दूंगा। साला हरामजादा, मदद के बहाने एक मजबूर लड़की से फायदा उठाना चाहता है। तू जैसे गंदे आदमी से सारा गांव बदनाम होता है। थूक तेरी जिंदगी पे। आइए, मैं आपको बसंतपुर छोड़ देता हूँ। आइए। क्या? जंगल में एक लड़की मरी पड़ी हुई। कहाँ? वहीं जहाँ जमींदार की लड़की मरी पड़ी हुई थी। अरे भाई, बेचारी गांव में आने से पहले ही मर गई। ये मुझे इसी वक्त प्रिंट करके दीजिए। बैठिए, अभी देता हूं। लीजिए। कल यहाँ एक खूबसूरत लड़की चश्मा पहने हुए आई थी। हाँ, आई थी साहब। उसने तुम्हारी तस्वीर भी उतारी थी? हाँ साहब, उतारी थी। अच्छा, उस वक्त स्टूल पर तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ था? नागराज। नागराज? अच्छी तरह से याद करके बताओ, वही नागराज जो राका सपेरा का बेटा है? हाँ साहब। क्या वो लड़की अकेली गई थी? नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नागराज उसे इस रास्ते से ले गया। नागी, ताज्जुब है, जमींदार सपेरे के घर? क्या घर में कोई सांप निकल आया बाबू? नहीं नागी, इस गांव में एक सपोलिया पैदा हो गया है जो मासूम लड़की को काटता फिर रहा है। आप पढ़े लिखे लोग हैं बाबू, खूबसूरत बातें करना जानते हैं। मैं तो अनपढ़ हूं, बस यही पूछ सकता हूं, आप यहाँ क्यों आए हैं? नागी, तुमने मेरी बहन की मौत के बारे में तो सुना ही होगा। कल रात भी उसी जगह पर वैसे ही एक और लाश पाई गई। लाश? ये सुनकर अफसोस हुआ। सुनकर? क्या तुम उस लड़की को नहीं जानते? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। क्या तुम उसे चाय की दुकान से लेकर नहीं गए थे? मैंने आपको कह दिया, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो। बाबू, मैंने आपको कह दिया, मैं किसी लड़की को नहीं जानता।
अब यहाँ से चले जाइए। मैं सच जाने बगैर नहीं जाऊंगा। बाबू अब मुझ पर हाथ नहीं उठाना, वरना इस गरीब का हाथ उठ जाएगा। जरूरी बात के लिए बुलाया है? चुप क्यों हो? ऐसे ही कल नागी से झगड़ा हो गया। लेकिन ये झगड़ा क्यों हुआ? मैं टीचर की मौत के बारे में से बात करने गया, उसने सीधे मुंह बात नहीं की, झगड़ा हो गया। क्या टीचर की मौत में नागी का हाथ है? नागी की बातों से ऐसा लगता है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लक्ष्मी कल एक अजीब बात हुई। क्या अजीब बात? कल लड़ते वक्त नागी ने मुझे काटने की कोशिश की और उसके दांत केले के पेड़ में जाके घुस गए। तुम मानोगे नहीं लक्ष्मी, सारा का सारा पेड़ नीला हो गया। नीला हो गया? इसका मतलब है नागी के शरीर में जहर है। हाँ लक्ष्मी, और अगर ये बात सही निकली तो मेरी बहन और टीचर की मौत का नागी से जरूर कोई ताल्लुक है। इससे पहले कि शरीर सांप के जहर से भर जाए, उस जहर को मारने वाली एक ही दवा है। अगर तुम कड़वे मुसव्वर का चूरन बनाकर उसे 40 दिन तक खाओ तो वो तुम्हारे खून के साथ मिल जाएगा और धीरे धीरे जहर निकल जाएगा। अगर इंसान की चमड़ी सांप की चमड़ी से मिलती जुलती दिखाई देने लगे तो समझो अब कोई दवा काम नहीं करेगी। वो इंसान के रूप में जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसके सारे लक्षण सांप जैसे होंगे। अरे नागी, अकेले यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अरे ये जहर है, जहर। ये बहुत ही जहरीले बीज हैं। इसे अगर चखा तो जबान ऐठ जाएगी, दिमाग फट जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं। तो क्या किसी को मारना चाहते हो? नहीं। खुद भी नहीं मरना, दूसरे को भी नहीं मारना, तो फिर इसे पीस क्यों रहे हो? अपने आप को इंसान बनाने के लिए। तो क्या अभी इंसान नहीं हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। ज्यादा क्यों नहीं? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें तो नीली पड़ गई, तुम्हारे चेहरे पर धब्बे ही धब्बे पड़ गए हैं, तुम्हारे माथे की चमड़ी उतर रही है। माथे की चमड़ी उतर रही है?
मुझे अपने घर में रहते हुए डर लगता है। क्यों? कल रात एक न्योली ने नागी पर हमला कर दिया। न्योला नागी से ऐसे लड़ रहा था जैसे सांप से लड़ता है। सांप से? हाँ। इसमें जरूर कोई राज है। लक्ष्मी, क्या तुम्हें नागी की किसी बात पर कभी शक हुआ? हाँ, एक बार वो पुराना ग्रंथ पढ़ रहा था, मैं गई तो उसने छिपा लिया। वो ग्रंथ मुझे लाके दे सकती हो? ला सकती, लेकिन मुझे डर लगता है अगर उसने देख लिया तो। तुम ये काम अपनी बंदरिया से कराओ। ठीक है। राम प्यारी, चुपके से जाओ और ग्रंथ चुरा कर ले आओ, जल्दी। आज मुझे ये ग्रंथ पूरा पढ़ना है। तुम जाकर गांव की रखवाली करो, और अगर तुम्हें किसी बात पर शक हो तो फौरन आकर मुझे बताओ। अभी तक नहीं आई? हाँ, उसे की चिंता लगी हुई है। मेरी अंधी बेटी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी की रात को कोई ना कोई मर जाता है। डरो मत चाची। कौन? मैं हूँ गौरी। ओ, नागी भैया। कहाँ जा रही हो ऐसे अंधेरे में? अंधेरा और मेरे लिए? अंधों की दुनिया में तो अंधेरा ही होता है भैया। डर नहीं लगता तुम्हें? लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम जो मिल गए। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं।
गणपति। जल्दी चलो। लक्ष्मी, तुम्हें इसे घर ले जाओ, मैं नागी का पीछा करता हूं। जमींदार साहब, क्या बात है? आप बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं वेद जी, रात भर नागी को ढूंढता रहा लेकिन पता ही नहीं चला उसका। जमींदार साहब, अब मुझे याद आया, कुछ दिन पहले अपने गांव में नाग नृत्य हो रहा था। नागी सांप की तरह बल खाता हुआ गुस्से में वहां आया और बीन तोड़ डाली और चिल्लाया कि उसका सारा शरीर बेचैन सा हो जाता है और उसके कानों में बीन की आवाज नहीं पड़नी चाहिए। बीन की आवाज? रुक क्यों गए बाबू? तुम्हारी बहन का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ इसे, मार डालो मुझे, मारो। नहीं नागी, मैं तुम्हें पहले ही मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्यों बाबू, इतनी दया क्यों? एक खूनी जहरीले इंसान पर ये रहम क्यों? क्योंकि तुम निर्दोष हो नागी। मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया है,
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नहीं बाबू, तुम नहीं जानते मैंने कितने गुनाह किए हैं। मैं पूनम से प्यार करता था, वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी। मैंने अपनी जिंदगी को अपने आप से छीन लिया बाबू। बाप के प्यार ने बेटे को आज क्या से क्या बना दिया। बाप चाहता था बेटा जिंदा रहे, चाहे सांप बनकर, और इसी सांप ने तुम्हारी बहन को डस लिया बाबू। मुझे मार डालो। नागी, वो देखो गांव वाले आ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ नागी। भागकर कहाँ जाऊं बाबू? जहां भी जाऊंगा मौत मेरा पीछा करेगी। गांव में मैं रह नहीं सकता, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है बाबू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। उन लोगों के आने से पहले भाग जाओ। नहीं बाबू, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दो। देख नागी, गांव वाले आ गए हैं। तुम्हें मेरे बहन की प्यार की कसम। भाग जा, जा नागी। देख नागी, गांव वाले आ गए हैं। उनके यहां आने से पहले ही भाग जा, भाग जा, जा नागी। नागी, भाग! भोलेनाथ, ये दुनिया मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। मैं तेरे पास ये जानने के लिए आया हूं, तूने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया जिसमें मैं न जी सकूं और न मर सकूं। तूने संसार का विष पिया नीलकंठ। तुझे मेरा भी विष पीना पड़ेगा, सुना नहीं तूने? वरना मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर मैं जान दे दूंगा। नागी, नागी, भगवान की दया से तेरी विष भरी जिंदगी को एक नया जीवन मिला है।